नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही होंगी और आपके जो डाउट है वो सब क्लियर हो रहे होंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रही होंगी। तो कल वाली वीडियो में हमने कर लिया था, महाभारत को हमने स्टार्ट किया था अपने वैदिक साहित्य में, और जो महाभारत में हमने जो संस्करण थे वो देख लिए थे। और जो महाभारत का पहले नाम था जय, फिर भारत और फिर हुआ महाभारत। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपनी आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका टाइम है जो वो बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि अभी जो KVS के भी आपके डेट आ चुकी है। आई होप आप सब उनकी तैयारी बड़ी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए हमारी वीडियोज हैं ये बिल्कुल छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और इनको करने से आप ज़्यादा बोर भी नहीं होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हमारा महाभारत का सारांश है उसका क्या है अपना उपयुक्त वर्गीकरण के आधार पर। यानी कि जो हमने कल वाली वीडियो में हमने किया था कि पहले महाभारत का नाम था जय, फिर हुआ भारत और फिर हुआ महाभारत। जय को किसने किसको सुनाया, भारत को किसने किसको सुनाया और महाभारत को किसने किसने सुनाया, आज हम ये सारांश में देखते हैं। ठीक है, उपयुक्त वर्गीकरण के आधार पर मूल रूप से जो जय के प्रवक्ता थे वो थे वेदव्यास जी और श्रोता थे आपके वैशंपायन। प्रवक्ता कौन थे, वेदव्यास, और श्रोता थे वैशंपायन। ठीक है, फिर भारत के प्रवक्ता आए, भारत के प्रवक्ता थे वैशंपायन और श्रोता थे जन्मेजय। ठीक है, फिर आए महाभारत के प्रवक्ता, महाभारत के प्रवक्ता थे सोति ऋषि और श्रोता थे अन्य ऋषिगण। ठीक है, क्लियर। जय के कौन थे, भारत के कौन थे और महाभारत के कौन थे, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपनी महाभारत की विषय वस्तु। ठीक है, हमने देखा था कि कल वाली वीडियो में जो महाभारत को कितने पर्वों में बांटा गया है, 18 पर्वों में। कितने में, 18 पर्वों में, और फिर उन पर्वों को भी उप पर्व में बांटा गया है। ठीक है, तो पहले अपनाता है आदि पर्व। कौन सा, आदि पर्व। इस पर्व में 19 उप पर्व हैं तथा 233 क्या है, अध्याय, और श्लोक कितने इसके अंदर, 9000। आदि पर्व में 19 तो उप पर्व हैं और 233 अध्याय हैं और 9000 श्लोक हैं। ठीक है, जो आपके प्रथम 2 उप पर्व हैं उनमें क्या 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 दिखाया गया है, जो आपकी उप पर्व में अनुक्रमणिका और पर्व संग्रह के रूप में वर्णित है। कितने उप पर्व आपके, जो पहले आपके 2 उप पर्व हैं वो अनुक्रमणिका तथा पूर्व संग्रह के रूप में वर्णित है। ठीक है, तीसरे उप पर्व है जो आपका पोष्य उप पर्व नाम है इसका, यह आपका गद्यात्मक है जिसमें जन्मेजय के नागयज्ञ की पृष्ठभूमि दी गई है। चौथा है पर्व है आपका पोलोम और पांचवा है आपका आस्तिक। ठीक है, चौथे उप पर्व का नाम क्या है, पोलोम, और पांचवें उपसर्ग का नाम है आपका आस्तिक। छठे उप पर्व में अंशावतरण से वास्तविक कथा का प्रारंभ हुआ है। ठीक है, कौन से उप पर्व से वास्तविक कथा का प्रारंभ हुआ है, आपका छठे उप पर्व से। और इसी उप पर्व में आपका शाकुंतल उपाख्यान व राजा पुरूरवा का आख्यान भी छठे उप पर्व में वर्णित है। और शाकुंतल उपाख्यान के आधार पर ही कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना की है। पूछा जा सकता है कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है वो कहाँ से लिया गया है, महाभारत के कौन से पर्व से लिया गया है, ये लिया गया है आपका आदि पर्व से। ठीक है, धृतराष्ट्र तथा पांडु इन 2 भाइयों का अपने चाचा भीष्म पितामह द्वारा पालन पोषण करना, धृतराष्ट्र की पत्नी का 100 पुत्रों की प्राप्ति, और पांडु की पत्नियों का नाम क्या था, कुंती और माद्री। ठीक है, और इनसे 5 पुत्रों के जन्म की घटनाएं वर्णित हैं। किसमें वर्णित है, इसमें आदि पर्व में। और क्या है, जो कौरव और पांडवों की शिक्षा दीक्षा और विवाह आदि का वर्णन भी आदि पर्व में है। इस विशाल पर्व में लगभग कितने श्लोक हैं, 9000 श्लोक हैं। क्लियर। आदि पर्व में जो कौरव हैं उनका जन्म, पांडव हैं उनका जन्म, उनकी शिक्षा दीक्षा और उनका विवाह आदि का भी वर्णित किस में है, आदि पर्व में है। ठीक है, शाकुंतल उपाख्यान भी कहां से लिया गया है, आदि पर्व से। नेक्स्ट है आपका सभा पर्व। सभा पर्व में आपके 10 उप पर्व तथा 81 अध्याय हैं। 10 उप पर्व तथा 81 अध्याय हैं। मुख्य रूप से पांडवों की दिग्विजय, जरासंध युद्ध, युधिष्ठिर द्वारा राजसूय युग का अनुष्ठान, ठीक है, शिशुपाल वध एवं जुए में अपने राज्य को युधिष्ठिर द्वारा हार जाने की कथा वर्णित है।
किस में वर्णित है? सभा पर्व में। ठीक है, यानी कि जरासंध वध, युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, ठीक है, और युधिष्ठिर द्वारा जुए में सब कुछ हार जाना तथा हारने के कारण पांडवों को 12 वर्ष तक का वन में और 1 वर्ष के अज्ञातवास में रहना पड़ता है, इत्यादि घटनाओं का वर्णन किसमें किया गया है? सभा पर्व में। सभा पर्व में कितने उपपर्व? आपके 10 और अध्याय कितने हैं? 81। आदि पर्व में उपपर्व कितने हैं? आपके 19 तथा अध्याय कितने हैं? 233। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वन उपपर्व। इसमें 22 उपपर्व हैं। वन उपपर्व में कितने उपपर्व हैं? 22 और 315 अध्याय हैं। पांडवों के वनवास की घटना से संबंधित इस पर्व में उपाख्यान व आख्यान बहुतायत से उपलब्ध है तथा वनवास के काल में पांडवों की तीर्थ यात्रा का भी वर्णन किया गया है। जो पांडवों से अनेक ऋषि मुनियों की भेंट होती है, जो पांडवों के दुख नाश, सांत्वना और मनोरंजन के लिए अनेक आख्यान सुनाते हैं। इसमें नल और राम का आख्यान भी वर्णित है। किसमें? वन पर्व में। अतः नल के उपाख्यान यानी कि नलोपाख्यान से श्री हर्ष ने नैषधीय चरितम रचना भी की है। ठीक है, नैषधीय चरितम की रचना किसने की है? श्री हर्ष ने। और किसके आधार पर की है? नलोपाख्यान के आधार पर। और इनकी रचना का नाम क्या है? नैषधीय चरितम। क्लियर यहाँ तक? और इसका रामोपाख्यान भी विश्व प्रसिद्ध है। किसका? वन पर्व का रामोपाख्यान भी विश्व प्रसिद्ध है। सावित्री सत्यवान की कथा भी इसी पर्व में आती है। कौन से पर्व में? वन पर्व में। और वेद व्यास जी के निर्देशानुसार अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय पर स्थित इंद्रकील पर्वत पर भगवान शिव की उपासना की। पूछा जा सकता है कि कौन से पर्वत पर? इंद्रकील पर्वत पर, जिसको आधार मानकर महाकवि भारवी ने किराता अर्जुनियम की रचना की। ठीक है, किराता अर्जुनियम के रचनाकार कौन है? महाकवि भारवी। और इसकी रचना का क्या नाम है? किराता अर्जुनियम। और किसके आधार पर की है? अर्जुन के पाशुपत अस्त्र प्राप्ति के लिए हिमालय पर्वत पर इंद्रकील पर्वत पर भगवान शिव की उपासना की। ठीक है, और इसी पर्व में एक कबूतर द्वारा शिव की अमर कथा सुनाने का वर्णन किया गया है, जिसे शिवोपाख्यान या शिवी उपाख्यान के नाम से जाना जाता है। इसी के प्रारंभ में जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का हरण, इंद्र के द्वारा कर्ण के कवच कुंडल को ले जाना आदि घटनाओं का वर्णन विस्तार से किया गया। ठीक है, नलोपाख्यान, रामोपाख्यान, सावित्री सत्यवान और पाशुपत अस्त्र प्राप्त करना कौन से पर्वत पर? इंद्रकील पर्वत पर। और इसी के आधार पर किराता अर्जुनियम की रचना करना महाकवि भारवी के द्वारा। ये सब किस में है? आपका वन पर्व में। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट आपका विराट पर्व। विराट पर्व में 5 उपपर्व, लगभग 27 श्लोक और 72 अध्याय हैं। इस पर्व में 5 उपपर्व तथा 72 अध्याय और लगभग 27 श्लोक हैं। इसमें पांडवों की अज्ञातवास घटनाओं का वर्णन किया गया है। पांडव भेष बदलकर मत्स्यराज विराट के राजप्रसाद में अज्ञात रूप से रहते हैं। यहाँ द्रौपदी पर आसक्त कीचक का वध किसके द्वारा किया गया था? भीम के द्वारा। और कौरवों के द्वारा विराट की गायों को हरण करने के पश्चात कौरवों और अर्जुन में भयानक युद्ध हुआ, जिसमें कौरवों की क्या हुई? आपकी पराजय। ठीक है, पांडवों का परिचय जब विराट को प्राप्त होता है तो विराट प्रसन्न होता है और अंतिम अवस्था में विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह किसके साथ कर दिया जाता है? अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के साथ। ठीक है, इन सब घटनाओं का वर्णन है इसमें। नेक्स्ट है आपका उद्योग पर्व। उद्योग पर्व में कितने उपपर्व? आपके 10 और अध्याय कितने हैं? आपके 196। इसके अंदर श्लोकों की संख्या कितनी है? 7100। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? शांति के लिए वार्तालाप, युद्ध की पूर्व पीठिका की प्रस्तुति दी गई है। ठीक है, दोनों पक्ष मित्र संग्रह में संबंधित होते हैं। कौन से? उसमें उद्योग पर्व में कृष्ण के पास सहायता के लिए अर्जुन और दोनों जाते हैं। दुर्योधन को श्री कृष्ण की नारायणी सेना मिलती है और जो अर्जुन को कृष्ण का साथ मिलता है और कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं कि वो अस्त्र नहीं उठाएंगे। ठीक है, और फिर इसी के आधार पर श्री कृष्ण वहां पे दूत बनकर जाते हैं और शांति प्रस्ताव में पांडवों को केवल 5 गांव लेकर भी संतुष्ट होने की बात कहते हैं, लेकिन दुर्योधन उनको मना कर देता है कि वो एक सुई की नोक भी नहीं देगा बिना युद्ध के।
ठीक है। तो इस तरह श्री कृष्ण का शांति दूत बनना भी व्यर्थ हो जाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद जो श्री कृष्ण है वो कर्ण को उसके जन्म का वृत्तांत सुनाते हैं कि जो कर्ण है वो एक कुंती का पुत्र है और उसको पांडवों के पक्ष में करना चाहते हैं, लेकिन जो कर्ण है वो मना कर देता है क्योंकि वो अपनी मित्रता को निभाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी श्री कृष्ण फेल हो जाते हैं कि कर्ण को उनकी पांडवों की टीम में ले जाने के लिए। ठीक है। और फिर इसी में दिखाया गया है कि एक बार जब भीष्म ने अंबा का जो काशी राज था उनकी तीनों पुत्रियों का हरण किया था, उसके बाद दो पुत्रियों का तो विवाह कर दिया गया, अंबिका और अंबालिका। लेकिन अंबा किसी और से प्रेम करती थी और भीष्म उसको वहां पर रखने से मना कर देता है। और फिर अंबा वहां पे जाती है तो वो जो जिससे प्रेम करती थी वो भी उसको मना कर देता है। ठीक है। तो फिर अंबा प्रतिज्ञा लेती है भीष्म की हत्या करने का। और फिर अगले जन्म में जो अंबा है वो राजा द्रुपद के घर पर शिखंडी के रूप में जन्म लेती है, जो स्त्री से पुरुष बन जाती है। ठीक है। वो न तो स्त्री होती है और न ही पुरुष होती है। और फिर जो भीष्म से बदला लेने के लिए वो युद्ध में आती है। ठीक है। और शिखंडी के आड़ में ही अर्जुन भीष्म पर बाणों से प्रहार करते हैं और भीष्म वो सरसैया पर लेट जाते हैं, लेकिन वो मरते नहीं है क्योंकि उन्हें अमर होने का वरदान था, यानी कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भीष्म पर्व। इसमें 5 उपपर्व तथा 122 अध्याय हैं और 6100 श्लोक हैं। इसमें युद्ध की भूमिका का कुछ भाग वर्णित है और शेष भाग में भीष्म के सेनापतित्व के रूप में 10 दिन के महाभारत युद्ध का वर्णन है। संजय द्वारा धृतराष्ट्र को युद्ध का वृत्तांत दिव्य दृष्टि में देखकर बताता है। युद्ध के आरंभ में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में 18 अध्यायों का अंश है, जिसे श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। इसमें कृष्ण अर्जुन को उत्साहित करने वाले आध्यात्मिक उपदेश देते हैं। युद्ध के तीसरे दिन भीष्म के पराक्रम से विवश होकर कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर भीष्म के वध के लिए उद्यत हो जाते हैं। ठीक है। जो भीष्म है वो श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं और अंत में शिखंडी के द्वारा भीष्म पर रणभूमि में प्रहार किया जाता है और भीष्म को सरसैया पर सो जाते हैं। ठीक है। लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होती। ठीक है। जो आपका गीता भगवत गीता है वो कौन से अध्याय कौन से पर्व से ली गई है? आपकी भीष्म पर्व से। कौन से पर्व से? भीष्म पर्व से। नेक्स्ट आपका द्रोण पर्व। द्रोण पर्व में आपके 8 उपपर्व तथा 202 अध्याय हैं और लगभग 10,000 श्लोक हैं। इस पर्व में 8 उपपर्व, 202 अध्याय और लगभग 10,000 श्लोक हैं। ठीक है। जैसा कि नाम से ही है कि इसके अंदर द्रोणाचार्य के बारे में ही बताया गया है। इसमें द्रोणाचार्य के सेनापतित्व, कौरवों के पांडवों के साथ 5 दिनों तक भीषण तथा अन्यायपूर्ण युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में संसप्त को जयद्रथ, घटोत्कच और द्रोणाचार्य का वध होता है। ठीक है। इन घटनाओं पर भिन्न भिन्न उपपर्व हैं। अभिमन्यु के मारे जाने पर व्यास युधिष्ठिर के शोक को कम करने के लिए 10 राजाओं की चरित्र सुनाते हैं, जिसका वर्णन इस पर्व में 52 से 71 अध्याय तक वर्णित है। इसी पर्व में द्रोण का वध छल पूर्वक होने पर उनका पुत्र अश्वत्थामा कुपित होकर नारायण अस्त्र का प्रयोग करता है, जिससे कृष्ण पांडवों की रक्षा करते हैं। आदि घटनाओं का विस्तार से वर्णित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कर्ण पर्व। कर्ण पर्व जैसा कि नाम से ही है, इसमें कर्ण के बारे में होगा। इस पर्व में उप पर्व विभाजन नहीं हुआ है। इसमें 96 अध्याय हैं और 5500 श्लोक हैं। पूछा जा सकता है कि कर्ण पर्व के कितने उप पर्व हैं, तो एक भी उप पर्व नहीं है। कौन से पर्व का? कर्ण पर्व का। और इसमें 96 अध्याय हैं तथा 5500 श्लोक हैं। कौरव सेना का अध्यक्ष कर्ण बनता है, जो 2 दिनों तक यानी कि 16वें और 17वें दिन युद्ध करके मारा जाता है। कर्ण के अहम की तुष्टि के लिए मद्र नरेश शल्य को उसका सारथी बनाया जाता है। कर्ण और शल्य का परस्पर वाक युद्ध रोचक रूप ले लेता है और दोनों एक दूसरे के राज्य की प्रजाओं की निंदा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका शल्य पर्व। कौन सा? शल्य पर्व। इसमें 2 उपपर्व हैं, हृदय प्रवेश पर्व और गदा पर्व। ठीक है। शल्य पर्व के कितने उपपर्व हैं? 2, हृदय प्रवेश पर्व और गदा पर्व, और 65 अध्याय हैं और 3700 श्लोक हैं।
इसमें महाभारत के अंतिम दिन यानी कि 18वें दिन की युद्ध की घटना का वर्णन किया गया है तथा जब शल्य कौरवों का सेनापति बना था, शल्य का वध, दुर्योधन का गदा युद्ध और उरुभंग का विशेष वर्णन है। ठीक है, इसी में युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो जाती है और तीर्थों की महिमा का वर्णन किया गया है। किस पर्व में तीर्थों की महिमा का वर्णन किया गया है? शल्य पर्व में। और किस पर्व में युद्ध की समाप्ति हो जाती है? आपकी शल्य पर्व में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्त्री पर्व। इसमें 3 उपपर्व हैं। स्त्री पर्व के कितने उपपर्व हैं? 3। कितने? 3। जलप्रदानिक, स्त्री विलाप, श्राद्ध। ठीक है, इसके अंदर 27 अध्याय हैं और 820 श्लोक हैं। 3 उपपर्व कौन कौन से हैं? जलप्रदानिक, स्त्री विलाप और श्राद्ध। ठीक है, जलप्रदानिक, स्त्री विलाप और श्राद्ध, इसके अंदर है 27 अध्याय और 820 श्लोक। श्राद्ध उपपर्व में कुंती से युधिष्ठिर को कर्ण के जन्म का वृत्तांत सुनाकर उसका भी श्राद्ध करने का अनुरोध करती है। यानी कि इस पर्व में कुंती युधिष्ठिर को बता देती है कि कर्ण उनका ही भाई है, अर्थात कुंती का ही पुत्र है, और उसका श्राद्ध करने के लिए अनुरोध करती है। परंतु युधिष्ठिर स्त्री को इस बात पर श्राप देता है कि स्त्रियों के मन में अब से कोई भी बात छिपी नहीं रहेगी। शायद इसलिए लेडीज के पेट में कोई बात नहीं छिपती। ठीक है, क्योंकि कृष्ण ने कौरवों का विनाश करा दिया, इत्यादि घटनाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आपका शांति पर्व। यह पर्व सबसे बड़ा पर्व है। कौन सा पर्व सबसे बड़ा पर्व है? शांति पर्व। महाभारत के मूल रूप जय भारत में इसका उल्लेख नहीं था। ठीक है, जो जय और भारत था उसमें शांति पर्व का कोई भी उल्लेख नहीं था। इसमें 3 उपपर्व हैं, राजधर्मानुशासन, आप धर्म और मोक्ष धर्म। ठीक है, वर्तमान में 365 अध्याय है इसके अंदर और 14,725 श्लोक हैं। महाभारत में सबसे अधिक परिवर्तन और परिवर्धन भी इसी पर्व में हुआ। कौन से पर्व में हुआ है? शांति पर्व में। धार्मिक एवं दार्शनिक सामग्री सर्वाधिक इसी पर्व में है। राजधर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दंड नीति इत्यादि की विवेचना भी इसमें विस्तार से की गई है। मोक्ष धर्म के अंतर्गत सृष्टि, जीव, आत्मा, कर्म ज्ञान, पुरुषार्थ आदि आध्यात्मिक विषयों का प्रतिपादन इसमें किया गया है। इस प्रसंग में 210 से 218 अध्याय तक पाराशर गीता और हंस गीता इत्यादि उपलब्ध हैं। ठीक है, यह पर्व अपने आप में एक स्वतंत्र पुराण के जैसा ग्रंथ है। सामाजिक व्यवस्था को लेकर मोक्ष प्राप्ति तक का इसमें प्रतिपादन किया गया है। सरसैया पर लेटे हुए भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर आदि को दिए गए उपदेश का इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, तो आज हम अपना यहीं पे आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। तो कल हम करेंगे अपना अनुशासन पर, आश्वेधिक पर। ठीक है, जो बाकी के अपने पर्व रहते हैं वो वाले, और जो महाभारत के विशिष्ट ग्रंथात्मक अंश हैं उनको भी हम करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही हैं और आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रही हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट पर्व के साथ, अनुशासन पर, आश्वेधिक पर आदि के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।